अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपको मोस्ट अवेटेड सिलसिलेवार नावल साया इश्क की एपिसोड 23, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुरिया चौधरी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं साया इश्क की एपिसोड 23 की तरफ। सर्दियों की बस आमद थी और वो इस वक्त बाहर गार्डन में बैठी हुई थी। हल्की सी निकली हुई धूप इस वक्त उसे बहुत सुकून दे रही थी। चादर को अपने गिर्द लपेटे हुए वो इर्द गिर्द से बेनियाज बैठी सामने हवा से झूलते पौधों को देख रही थी। अनलीब, उसी वक्त रुमैसा उसे पुकारते उसके नज़दीक आई। जी अपिया। रुमैसा को देखते अनलीब सीधे होते बोली। क्या सोच रही थी? वो भी पास रखी नशिस्त पर बैठते हुए बोली। वो उसे यूं गुमसुम बैठे देख चुकी थी। कुछ नहीं, बस आती हुई सर्दियों को खुशामदीद कह रही थी। अनलीब ने कंधे उचकाते कहा और फिर सामने देखने लग गई। आप बताएं, क्या सोच रही हैं? अनलीब रुमैसा को किसी सोच में गुम देखते बोली। अनलीब, मैं तुम्हारे और यूजासिफ के मुतालिक सोच रही हूँ। तुम दोनों किस पागलपन में पड़ गए हो? मैं उसे भी समझाऊंगी, लेकिन अनलीब, मियाँ बीवी के रिश्ते में दोनों को कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और तभी एक खुशहाल अज़वाजी ज़िंदगी वजूद में आती है। तुम अपने और यूजासिफ के दरमियान खुद के पैदा किए तफरुकात को भुलाकर उससे समझो कि वो क्या चाहता है, वो कैसे खुश है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, यूजासिफ तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। हम बीवियाँ हर चीज़ की तवक्को मर्द से करती हैं, ये देखे बगैर कि हम उनके लिए क्या करती हैं। रुमैसा के कहने पर अनलीब नज़रें झुका गई और होठों को आपस में बेबस कर लिया। जब मेरी शादी हुई थी तो कुछ दिन बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि मैं अहमद को या फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही थी। सुबह जिस वक्त अहमद की तैयारी में मुझे हेल्प करवानी होती, तब मैं खुद तैयार हो रही होती। अहमद के ब्रेकफास्ट की बजाय मुझे अपने नाश्ते की होती। बैंक से वापस आके खुद अपने आराम की पड़ी होती, और इस सब में अहमद कहीं नहीं होता था, और मुझे इस चीज़ का बड़ी जल्दी एहसास हुआ। रुमैसा 2 पल रुकी और फिर बोली। अहमद ने तो कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि यूँ हमारे दरमियान दूरियां बढ़ जाएं। मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे के लिए ही तो बना होता है, और हम लोग इस एक दूसरे के लिए बने हुए रिश्ते में एक दूसरे को ही भूल जाते हैं। और इस वक्त तुम ऐसा ही कर रही हो अनलीब। ज़रा सोचो कि तुमने यूजासिफ के लिए क्या किया। तुम गलत हो कि तुम्हारा साथ उसे खुश नहीं रहने दे रहा। तुम्हारा साथ उसे खुशी देता है, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने उसे मायूस कर दिया है। रुमैसा ने आज हकीकतन उसे आईना दिखाया था। क्या उससे बड़ा भी कोई अहमक होगा इस दुनिया में? वो जितना सोचती थी इस बारे में, उतना ही पछता रही थी। भाई, अनलीब ने सर उठाकर देखा तो उसे सामने अहमद नजर आया। रुमैसा ने हैरानगी से मुड़कर देखा, जहां उसके पीछे अहमद दोनों बाजू सीने पर लपेटे खड़ा था। आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। अनलीब उठ खड़ी हुई और ये कहते हुए वहाँ से रफू चक्कर भी। आप कब आए? अब की दफ़ा रुमैसा अहमद की जानिब होते बोली। अहमद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और झुककर अपनी महबूबा बीवी के माथे पर बोसा दिया। बस तभी जब मेरी दिल अजीज़ बेगम मियाँ बीवी के रिश्ते पर मेरी बहन को लेक्चर दिए जा रही थी, अहमद ने कुर्सी पर बैठते कहा, जिस पर रुमैसा हंस पड़ी। रोमी, अनलीब अभी बच्ची है, बचकाना सोच है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा मैच्योर होने में, लेकिन वो बहुत समझदार भी है, समझाने पर ज़रूर समझेगी। अहमद ने रुमैसा से कहते कुर्सी ज़रा नज़दीक खिसकाई। लेकिन मुझे आज खुद पर रश्क महसूस हो रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो रोमी। अहमद ने इतने प्यार से कहा कि रुमैसा नज़रें झुकाती शर्मा सी गई। बाकी घर में सब कुछ वैसा ही चल रहा था, और एक बदलाव ये हुआ था कि अरीशा जा चुकी थी। शायद वो ये जान गई थी कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। आज अनलीब का चेकअप था
और मरियम बेगम उसे खुद एक मशहूर हस्पताल में लाई थी। चेकअप के बाद वो अनलीब को साथ लिए एक शॉपिंग मॉल में आई। बेटा, जो पसंद हो ले लेना, झिझकना बिल्कुल भी नहीं। यूसुफ ने ख़ास ताकीद की थी कि तुम्हें शहरयार और नूर की सालगिरह के लिए तुम्हारी पसंद की शॉपिंग करवाऊँ। वो जो आसपास लगे आइटम्स पर नज़र दौड़ा रही थी, यूसुफ का नाम सुनकर ठटक गई। उसने मरियम बेगम की जानिब देखा जो उसके लिए कुछ ड्रेसेस पसंद कर रही थीं। वहाँ बहुत आला से आला लिबास मौजूद थे जो हर किसी को खूबसूरत लगें, लेकिन उसका दिल ही उदास था। उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। और फिर कुछ देर बाद वो एक डेमो के पास रुक से गई। वो मबहूत होकर देखने लगी। आज आप साड़ी पहने, मुझे अच्छा लगेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि साड़ी में आप इतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी हमेशा, या फिर उससे भी ज़्यादा। वो यकटक इस डिस्प्ले हुई साड़ी को देखे जा रही थी और उसे लगा कि यूसुफ उसके कान में बोल रहा हो कि वो मुड़कर आसपास नज़र दौड़ाने लगी, लेकिन उसे यूसुफ कहीं नहीं मिला। उसकी बातें याद करते अनलीब के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। खुद को कंपोज करती वो रिलैक्स हुई। मुझे ये पसंद है। उसने मरियम बेगम की तवज्जो उस साड़ी की जानिब दिलाई। लाजवाब, उन्होंने सताइशी अंदाज में देखते कहा। वो वाकई बहुत खूबसूरत साड़ी थी जो गुलाबी और जामुनी रंग का इम्तिजाज लिए हुए थी। पूरी साड़ी बिल्कुल सादी लेकिन चमकीले चमकते दमकते फैब्रिक की थी जो मरियम बेगम को तो बहुत ही पसंद आई थी। बस डन हो गया अनलीब, तुम बर्थडे पार्टी पर यही पहनोगी। उन्होंने साड़ी का ब्लाउज देखते कहा जो प्लेन पर्पल था। साड़ी का निचला हिस्सा पर्पल जबकि ऊपरी हिस्सा गुलाबी था। उसे घंटा तो होने वाला था उसके साथ लगे हुए। कल शहरयार और नूर की ग्रैंड बर्थडे थी और सारी तैयारियां हो रही थीं, लेकिन वो यहाँ साड़ी पर ही अटकी थी। ये कैसे मानते हैं? वो अब उकता चुकी थी। इतनी लंबी साड़ी को अगर वो सादगी से भी खुद के गिर्द लपेटे तो बाकी इतना कपड़ा बच जाता था। ऐसे तो मेरा इतना लंबा पल्लू पूरे हॉल की सफाई कर रहा होगा। वो फिर बैठ गई। कब से वो तगदो कर रही थी इस साड़ी के साथ। अब तो ये सोचने लग गई कि उसने ये क्यों खरीद ली। किसी से मदद मांग लूं? नहीं। अनदीप ने अपने होंठ दांतों तले दबाए और कुछ याद आते फ़ोन उठाया। यूट्यूब को ओपन करते उसने साड़ी बांधने का तरीका निकाला। 3-4 वीडियोस देखी और फिर एक वीडियो में बहुत इजी स्टेप वाइज बताया जा रहा था। फ़ोन सामने ड्रेसिंग पर रखते वो साड़ी को पकड़ते वैसे ही दोहराने लगी जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा था। हो गया। पल्लू को अपने कंधे पर फेंकते वो बोली, कितनी खूबसूरत है ये साड़ी। अपने अक्स को आईने में देखते अनलीब खुद से मुखातिब हुई। ये वीडियो सेव कर लेती हूँ, कल यहीं से दोबारा देख लूँगी। उसे अब ये साड़ी बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसने मुस्कुराते अपने आप को शीशे में देखा, लेकिन ये मुस्कुराहट फ़ौरन गायब हुई थी। ये उसने अपना चेहरा देखा। उसे याद था कि उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपनी शादी पे अपने आईब्रोज बनवाए थे और उसे ये मानना पड़ा था कि उसकी लुक में तब्दीली आई थी। कल सुबह अपिया के साथ सैलून जाऊंगी। अभी भी उसके आईब्रोज काफ़ी फाइन थे, लेकिन उसका दिल किया कि वो फिर बनवाए ताकि शेप बन जाए यूसुफ के लिए। यूसुफ का ख्याल आते उसका दिल धक से रह गया। वो उसके पास नहीं था। कहाँ हैं आप यूसुफ? उसका दिल एकदम से उदास हो गया। वो सब कुछ यूं ही छोड़ती बेड पर बैठ गई। प्लीज़ जल्दी आ जाएं, मुझे आपसे बातें करनी हैं, बहुत सी बातें। आप क्यों मेरी सुने बगैर चले गए? उसकी आंखें पल भर में भीगने को तैयार थीं, जिन्हें उसने जब्त करके रोक के रखा था। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत दिल दुखाया है आपका, लेकिन माफ़ी मांगने का मौका तो दें। आंखों के किनारे जमा आंसुओं को उंगली से साफ करते अनलीब बाजार कतार रो देने को थी। अनलीब अभी तक रेडी नहीं हुई, सारे गेस्ट आने वाले हैं। रुमैसा उसे घरेलू हुलिये में देखकर पूछने लगी। तकरीबन सभी रेडी हो चुके थे और वो अभी तक ऐसे ही घूम रही थी। अपिया, क्या यूसुफ आएंगे? अनलीब ने बेचैनी से पूछा, क्योंकि अभी तक वो नहीं आया था और ना ही उसके आने की कोई खबर थी। मालूम नहीं अनलीब, उसने कहा था कि कोशिश करेगा, लेकिन माना नहीं था आने के लिए। रुमैसा ने कंधे उचकाते कहा, जिस पे अनलीब मजीद बुझ गई।
रुमैसा अनलीफ से झूठ बोलकर उसे कोई झूठी उम्मीद या दिलासा नहीं दिलाना चाहती थी। परेशान मत हो, यूजासिफ ना भी आया लेकिन तुमने तो पार्टी अटेंड करनी है ना। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। रुमैसा ने उसे तैयार होने का कहा, जिसका अब बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था। ड्रेसिंग के सामने बैठी अनलीफ बुझे दिल से तैयार हो रही थी। पिंस की मदद से उसने साड़ी के पल्लू को कंधे पर सेट किया और बाकी पीछे छोड़ दिया। उसके बाल कुदरती सीधे और घने थे, इसीलिए अनदीप ने उन्हें छेड़ने की बजाय खुले छोड़ दिया। हाँ, अलबत्ता हेयर पिंस की मदद से आगे बालों को पिन अप किया था ताकि माथे पर ना आए। उसे कोफ्त होती थी बालों को बार बार पीछे करने से। पिंक कलर की लिपस्टिक को होठों पर लगाया, जबकि आंखों में काजल की लकीर भी खींची। गुलाबी और जामुनी रंग की वेलवेट की चूड़ियाँ दोनों हाथों में से तंग की। ज्वेलरी के नाम पर उसने सिर्फ छोटे छोटे इयररिंग्स पहने थे, जबकि कुछ याद आते वो उठी और वार्डरोब की जाने बढ़ी। उसमें से अनलीब ने एक बॉक्स निकाला और उसे खोला। उसमें वो डायमंड की रिंग मौजूद थी जो यूजासिफ ने उसे दी थी, बल्कि उसे पहनाई थी सबके सामने बगैर किसी रिश्ते के। उसने वो अंगूठी कभी नहीं पहनी थी, लेकिन आज उसका दिल चाह रहा था कि वो उसे अपने हाथ की जीनत बनाए। अनलीब ने अपने हाथ की उंगली में अंगूठी पहनी और देखने लगी। झपक से वो लम्हा जहन के पर्दे पर उभरा। जिस लम्हे यूजासिफ ने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ की उंगली में ये अंगूठी पहनाई थी, तब उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी का हमसफ़र यूजासिफ होगा। और वो भला क्यों सोचती? उसकी भला औकात ही क्या थी यूजासिफ के सामने। काफ़ी मेहमान आ चुके थे, जबकि शहरयार और नूर फुल तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ़ थे। मरियम बेगम और नौरीन बेगम मेहमानों का अटेंड करने में मसरूफ़ थीं। एक तरफ शहरयार ज़बरदस्ती बीजान को अपने दोस्तों से मिलवा रहा था, जबकि दूसरी तरफ अहमद अपने दोस्तों से रुमैसा का तारुफ करवा रहा था। अनलीब सीढ़ियों से नीचे उतरती वहाँ रुक गई। वो सबको देख रही थी। क्या यहाँ उसका कोई काम था? नहीं, वो वहीं खड़ी थी जब मरियम बेगम की नज़र उस पर पड़ी। अरे अनलीब, आओ ना बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो? और माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, मरियम बेगम उसकी जाने बाती बोली। वो अनलीब को साथ लिए लाउंज में दाखिल हुई तो बहुत सी सताइशी निगाहें उसकी जानिब उठी थीं। वो आज अपने इस रूप में गज़ब ढा रही थी। अनलीब, क्या ये तुम हो? रुमैसा उसके नज़दीक आते शरारतन बोली। अरे लेकिन अनलीब, हील क्यों पहनी है? ये इस हालत में बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके लिए, मरियम बेगम परेशानी से बोली। वो गिर भी सकती थी। सिर्फ थोड़ी देर के लिए पहनी है, उतार देनी है, अनलीब ने कहा और नज़रें बाहर दरवाजे पर मरकूज़ की। दूर दूर तक उस दुश्मन जां के आने की कोई इत्तला नहीं थी। ओके, लेकिन बहुत एहतियात से चलना, उन्होंने उसे सख्त ताकीद की थी, जिस पर वो ताबेदारी से सर हिला गई। उन्होंने उसे अपने जानने वालों से मिलवाया और जो भी मिलता तारीफ़ के बगैर ना रह सका। वक्त गुजरता जा रहा था और यूजासिफ के आने की उम्मीद कम होती जा रही थी। अनलीब अब हिम्मत हार गई थी। वो वाकई नहीं आया था। उसकी यूजासिफ के लिए की गई सारी तैयारी रायगा गई थी। इसी अरसा में केक कटिंग के लिए आ चुके थे। 2 केक थे, एक आयरन मैन की थीम पर शहरयार के लिए, जबकि दूसरा नूर के लिए सिंड्रेला की थीम पर था। मैं अपना केक कट नहीं कर रहा जब तक यूजासिफ ही नहीं आ जाते। शहरयार ऐन वक्त पर सेलिब्रेशन से इनकार कर चुका था और उसे देखते महानूर भी रुक चुकी थी। बेटा, अगर यूजासिफ को आने में देर हो गई या वो ना आ पाया तो? सिकंदर साहब उसे समझाने के लिए आगे बढ़े। बट डैड, सिर्फ वही मिसिंग है, उन्हें आना होगा, मैंने उनसे कहा था, वो आएंगे। शहरयार अपनी बात पर बज़िद था और उसकी ज़िद ने सबको परेशान करके रख दिया था। शेरी, डोंट बी स्टूपिड यार, यूजासिफ ने नहीं आना। मैंने 4 घंटे पहले मैसेज छोड़ा था, लेकिन वो अभी तक डिलीवर ही नहीं हुआ। उसका फ़ोन बंद है, वो नहीं आएगा। अहमद ने अब ज़रा हुक्माना हाकिमाना लहजे में कहते उसे केक कट करने के लिए कहा, जिस पर वो रूहान सी शक्ल बनाता सर दाएं बाएं हिलाने लगा। ओके भाई, 15 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद मैं देखती हूँ कि ये कैसे नहीं काटता। अब महानूर ने बहस में हिस्सा लिया, जिस वजह से शहरयार को मज़ीद 15 मिनट का टाइम मिला। अनलीब ये सूरत हाल देखकर बस पैनिक होने को थी। उसका दिल घबरा रहा था।
یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے یوزاسف اپنی فیملی سے دور تھا، اور آج شہریار کا بڑا دن بھی اس کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا۔ اندیب کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ماما، اندیب نے ہچکچاتے مریم بیگم کو پکارا۔ جی بیٹا، وہ بے اختیار بولی۔ انہیں اس کا ماما کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ میں کچھ تازہ ہوا چاہتی ہوں، 10-15 منٹ بیک لان میں جا رہی ہوں، کچھ واک کرنے۔ اس نے اس وقت یہاں سے فرار ہونے کا راستہ نکالا۔ یوزاسف نہیں آئے گا، یہ تو وہ جانتی تھی۔ ان سے کہتی وہ لاؤنج سے ہوتی گھر کے پچھلے حصے میں موجود بنے باغیچے میں آ گئی۔ یہاں کھلی ہوا میں اس نے کھل کر اور ایک گہرا سانس لیا، جیسے اپنے اندر موجود بیزاری، تھکن اور پزمردگی کو باہر نکال دینا چاہتی ہو۔ 15 منٹ کا بریک بس ختم ہونے کو تھا۔ کیک کو واپس لے جایا گیا تھا۔ چلو شیری، اب کوئی بہانہ نہیں، مانور اس کی طرف آتے بولنے لگی، لیکن اس کا موڈ بالکل بھی نہیں تھا اٹھنے کا۔ کیا تھوڑا اور ویٹ نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا، اور اس نے ابھی کہا ہی تھا جب ہال کے کھلے مین دروازے پر دستک ہوئی اور سب نے اس جانب دیکھا۔ بھائی! شہریار بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، وہاں اپنی سحر انگیز شخصیت لیے یوزاسف سکندر کھڑا تھا۔ سب اسے دیکھتے تقریباً مسکرا اٹھے۔ یوزاسف گھر کے اندر داخل ہوا اور سب سے پہلے بی جان سے پیار لیا، اور اس کے بعد مریم بیگم کی جانب بڑھا۔ میرا بچہ، انہوں نے اس کا ماتھا چومتے کہا، جبکہ یوزاسف نے مسکراتے ان کے ہاتھ چومے اور باری باری سب سے ملا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے، شہریار یوزاسف کے گلے لگتے بولا۔ برتھ ڈے بوائے، گفٹ لیتے دیر ہو گئی۔ یوزاسف کو اس کے کیک کٹ نہ کرنے کی روداد سنائی جا رہی تھی، جس پر وہ شہریار کے بال خراب کرتے بولا، اور مہانور کو بھی برتھ ڈے وش کیا۔ یوزاسف نے ایک نگاہ چاروں جانب دوڑائی، صرف ایک نظر، صرف ایک جھلک وہ اس کی دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاں، ایک دفعہ دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ نہیں دیکھے گا۔ شاید اس کے بے چین دل کو سکون مل جائے، لیکن وہ دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ دل مزید پریشان ہوا۔ مریم بیگم اس کی نظروں کی بےتابی دیکھ چکی تھیں۔ انہوں نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ان کا خوبرو شہزادہ کسی کی تلاش میں تھا۔ بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ اور اس پر گھٹنوں سے اوپر تک لانگ کوٹ جو سامنے سے اوپن تھا۔ وہ وہاں موجود ہر شخص کو مات دے رہا تھا۔ یوزاسف، اندلی پچھلے باغیچے میں ہے، اسے تو لے آؤ، تب تک کیک سے آ جاتے ہیں دوبارہ، مریم بیگم نے اس سے کہا، جس پر اس نے سر ہلایا۔ یوزاسف پچھلے لان کی جانب بڑھ رہا تھا اور بہت کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ کیا ری ایکشن ہوگا اس کو دیکھنے کے بعد اندلیب کا؟ کیا اندلیب نے اس کا انتظار کیا ہوگا؟ سائڈ سے ایک ملازمہ جا رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ اسے روکے اور کہے کہ وہ اندلیب کو بلا لائے، لیکن دوسرے لمحے پھر حوصلہ نہ پڑا۔ ابھی وہ اس کی بیوی تھی، حق رکھتا تھا دیکھنے کا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا، دل بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ باغیچے میں آتے اس نے آس پاس دیکھا۔ اندلیب وہاں کہیں نہیں تھی۔ ہاں، ایک لڑکی ضرور کھڑی تھی وہاں، جس کی پشت اس کے سامنے تھی۔ وہ لڑکی کوئی پھول توڑ رہی تھی۔ پہلا خیال یہی آیا کہ یہ اندلیب نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑکی ساڑی میں ملبوس تھی، ایک چمکتی دمکتی گلابی اور جامنی رنگ کے امتزاج کو لیے ہوئے۔ اندلیب تو ساڑی ہی نہیں پہنتی تھی، اس نے ہیل پہن رکھی تھی۔ اندلیب ہیل بھی نہیں پہنتی تھی۔ کھلے بال اور ہاتھوں میں چوڑیاں۔ یوزاسف نے فوراً منہ پھیرا۔ وہ کیوں اتنا نوٹ کر رہا تھا؟ پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ اندلیب اس گیٹ اپ میں ہو، لیکن اگلے لمحے خیالات کو ترک کرتا اس لڑکی کو پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے آیا سمجھتے وہ واپسی کے لیے مڑا۔ شاید کمرے میں جا چکی ہو، یوزاسف نے سوچا۔ وہاں سے نکلتے وہ ابھی اندر جانے کو تھا جب فون پر ایک کال آئی۔ اندر جانے کی بجائے دائیں طرف مڑتے یوزاسف نے کال پک کی۔ کال سنتے ہی اسے سامنے سے رمیسا آتی دکھائی دی۔ وہ ذرا دائیں جانب تھا، جس وجہ سے وہ انہیں نظر نہ آیا۔ اندلیب، جلدی آؤ، ایک سرپرائز ہے، رمیسا ذرا اونچی آواز میں کہتی جا چکی تھیں، اور یوزاسف نے بھی فون بند کرتے حیرانگی سے اندلیب کا نام سنا۔ یوزاسف نے گردن گھما کر پیچھے ہی دیکھا تو مانو منجمد ہو گیا ہو، جیسے ساکت رہ گیا۔ وہ جیسے اپنے سامنے کسی اپسرا کو دیکھ رہا تھا۔ اندلیب،
लबों ने बे आवाज़ उसका नाम पुकारा। वो चलती इसी तरफ आ रही थी और युजारसिफ के दिल की धड़कन लम्हा ब लम्हा कम होती जा रही थी। अगर आफत का कोई नाम होता तो वो अनलीब होता इस वक्त। भला कोई इतना खूबसूरत भी लग सकता है। वो मुकम्मल तैयारी में मलबूस, हर हथियार से लेस, सीधा उसके सीने में मुक़य्यद दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। वो अपने ही ध्यान में करीब आती जा रही थी और युजारसिफ पिघलता जा रहा था। अनलीब जब अंदर जाने के लिए स्टेप्स के करीब आई तभी अंदर से किसी ने बाहर की लाइट जला दी। अनलीब का पाँव अभी पहली सीढ़ी पर था जब उसकी नज़र अपने करीब दाएं जाने मौजूद खड़े युजारसिफ पर पड़ी, जो लाइट जलने से उसे दिखाई दिया। युजारसिफ? अनलीब ने हैरानगी से पुकारा और साथ ही बेध्यानी में उसका सीढ़ी पर रखा पाँव फिसला और वो पीछे को गिरने ही वाली थी जब युजारसिफ अपना हाथ उसकी कमर में डालता उसे अपनी जानिब खींच चुका था। अनलीब के दोनों हाथ मजबूती से युजारसिफ को थामे हुए थे। वो मुसलसल उसे ही देखे जा रहा था। अनलीब की पलकों का लरज़ना, पलकों की झालर का उठना और गिरना, वो मबहूत होकर बस देखे जा रहा था। अनलीब ने हिलने की कोशिश की जब युजारसिफ उसे खुद के करीब करता मज़ीद सख्ती से जकड़ चुका था। युजारसिफ ने अपने हाथ से अनलीब का चेहरा थामा जबकि अंगूठा उसका गाल सहला रहा था। वो आंखें बंद किए बस युजारसिफ की मौजूदगी को अपने पास महसूस कर रही थी। युजारसिफ ने अपना चेहरा करीब किया और अब अनलीब को अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस होने लगीं। युजारसिफ ने नरमी से उसके साइड पर आए बालों को कान के पीछे किया और उसी नरमी से उसे गले लगाया। आपको इतना खूबसूरत लगने का हक किसने दिया है? वो उसके कान में बोल रहा था। अनलीब का दिल किया कह दे कि आपके लिए पहली बार और इतने दिल से तैयार हुई हूँ। वो दोनों आंखें बंद किए मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में खोए हुए थे। युजारसिफ? अनलीब ने मुंतशिर होती धड़कनों समेत पुकारा। युजारसिफ उसी पोजीशन में खड़ा था। उसके होंठ अनलीब के कान को छू रहे थे, जिस वजह से वो घबरा रही थी। सब इंतज़ार कर रहे होंगे, उसने धीरे से कहा कि युजारसिफ भी बमुश्किल सुन सका। क्या आपको इतनी जल्दी है दूर जाने की? अब अनलीब का चेहरा उसकी नज़रों के सामने था। ऐसी बात नहीं, वो घबरा कर जल्दी से बोली कि कहीं युजारसिफ के दिल में कोई बदगुमानी ना आ जाए। युजारसिफ ने अबरूज खाकर उसे देखा। वो अभी तक उसी के सहारे पर खड़ी थी। वाकई? वो हैरत से पूछ रहा था। अनलीब अब हौले हौले कांपने लगी थी। युजारसिफ बड़े गौर से उसके चेहरे को तक रहा था। ये अब उसका हाथ अनलीब के आईब्रोज पर था। वो उसके चेहरे पर हुई ज़रा सी तब्दीली भी भाप किया था। अनलीब निचला होंठ दांतों में दबाते ही नज़रें झुका गई। यह आपने कब बनवाए? लहजे में वाज़ेह हैरत थी। अनलीब ने मासूमियत से निगाहें उठाकर युजारसिफ की जानिब देखा। शायद उसे पसंद नहीं आई थी ये तब्दीली, लेकिन अच्छी लग रही हैं। युजारसिफ ने कहते उसके बालों को छुआ। उसका दिल वाकई बेईमान हो चुका था। वो जो ये सोच कर यहाँ आया था, जो बंद बांध कर खुद को अब तक रोके हुए था, आज सारी कोशिशें जैसे बेकार जा रही हों। इतने दिन दूर रहने का भला क्या फ़ायदा हुआ जब कुर्बत के लम्हात के लिए दिल मज़ीद मचल रहा हो। वो इस वक्त इरादी तौर पर सब कुछ भूला हुआ था। बस इतना जानता था कि वो है और उसकी पनाह में उसकी महबूब बीवी। चले आए, युजारसिफ सीधा होता बोला। अनलीब उसके हमरा थी, लेकिन अब वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुकी थी। युजारसिफ ने उसके गुलाबी नरम पाँवों को हील्स के स्टेप्स में कैद देखा, जो अब सुर्ख हो रहे थे। जितनी जल्दी हो ये हील उतार दें। जब आपको आदत नहीं फिर क्यों पहनी है? अपने पाँव देखें। युजारसिफ के कहने पर वो सर हिला गई, जबकि अब युजारसिफ 2 कदम पीछे हुआ और अपना हाथ अनलीब की जानिब बढ़ाया। अनलीब ने एक दफ़ा युजारसिफ की जानिब देखा और फिर युजारसिफ के बड़े हुए हाथ को, और अगले ही लम्हे वो अपना हाथ युजारसिफ के हाथ में दे चुकी थी, जिसे युजारसिफ ने ज़ोर से थामा था। युजारसिफ ने गौर से उसके हाथ में मौजूद अंगूठी को देखा। वो भला कैसे भूल सकता था? उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन रुक गया। आए, और फिर उसे अपने साथ लेता अंदर की जानिब बढ़ा, जहाँ बस पार्टी शुरू होने को थी। मरियम बेगम उन दोनों को साथ देखकर मुस्कुराई
और फोटोग्राफर फौरन इस बेतहाशा हसीन जोड़े की तस्वीरें लेने आगे बढ़ा। फोटोग्राफर के इशारे पर अनलीब ज़रा यूजारसिफ के नज़दीक हुई। जब यूजारसिफ ने उसे कंधे से थामा। कपल ऑफ द नाइट, वहाँ मौजूद किसी ने कहा, जिस पर अनलीब झेप गई। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।